नरेंद्र मोदी ने जो बोला है वो अपने गुआंढी देश को अच्छा नहीं बोलेंगे। ओके। सभी को ईमानदारी से रहना चाहिए। मैं इधर चढ़ते पंजाब से आया हूँ। बेसिकली मैं इंग्लैंड से हूँ। आज 5 दिन हो गए मुझे, तो बड़ी दिलचस्पी नज़र आ रही है। सभी पाकिस्तानी बड़े प्यार से सुकून से मिल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो लाहौर आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं, तो आपने लाहौर मैंने भी देख खुशी इस लिया। गल की, मैं पिछले 4-5 दिन तो इतने जन्म ले रहा जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इस चीज़ से तो एग्री करूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं ज़्यादा बेहतर होने चाहिए, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और डेफिनेटली जो भी कंट्रीज़ आसपास होती हैं उनके जो इश्यूज़ होते हैं सेम होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक कल्चरल बैकग्राउंड भी सेम शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए। लेकिन उसकी जो पीछे शराइत हैं वो पहले उन पर देखना चाहिए कि क्या वाकई इसके पीछे जो मतलब उनकी इंटेंट्स हैं वो पीसफुल हैं या नहीं हैं। सर, बात करेंगे पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, जिनका रिसेंटली एक पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है एंड लोग उसको पसंद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस जो पॉडकास्ट है इसकी तारीफ चाइना ने की है। चाइना ने ये कहा है कि भाई इंडिया और चाइना का स्टार्ट में कोई भी वॉर इश्यूज नज़र नहीं आया है, इसलिए ये दोनों मुल्क आपस में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ट्रंप ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ की है। फिर बात आती है पाकिस्तान की, तो नरेंद्र मोदी ने इस पॉडकास्ट के अंदर स्पेशली कहा है कि अगर दहशतगर्दी का लिंक आपको किसी भी मुल्क में नज़र आए तो पाकिस्तान से कनेक्टेड होता है। आप भी पाकिस्तान में आए हैं, आप बताएंगे पाकिस्तान में कितने टेररिस्ट आपको नजर आए हैं, एंड जो ये एक बयान नरेंद्र मोदी ने दिया है इसके ऊपर आपका क्या स्टांस है? वैसे तो मैंने वो सुना नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो बोला है वो अपने गुआंढी देश को अच्छा नहीं बोलेंगे। ओके। सभी को ईमानदारी से रहना चाहिए। मैं इधर चढ़ते पंजाब से आया हूँ। बेसिकली मैं इंग्लैंड से हूँ। आज 5 दिन हो गए मुझे, तो बड़ी दिलचस्पी नज़र आ रही है। सभी पाकिस्तानी बड़े प्यार से सुकून से मिल रहे हैं, बड़ा शौक़ से। अदरवाइज इतना ऐसा होता तो मैं इधर आता ही ना, क्योंकि इंग्लैंड से आकर इधर कोई भी अपने आप को दोजख में नहीं डालेगा। खतरे वाले मुल्क में कौन जाता है? अगर मुझे उधर मालूम होता कि इधर खतरा है तो मैं अपना परिवार, मेरी मिसेज, मेरी सिस्टर, मेरे कज़न सारे आए हुए हैं। इंशाल्लाह कल भी इधर रहेंगे। और मैं 5 दिन से गुरुद्वारा के दर्शन कर रहा हूँ। हज़ारों लोग इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका से इधर आ रहे हैं और आए दिन और भी बढ़ रहे हैं। मैंने सोचा कि गुरुद्वारा कमेटी से पूछूं कि कितने लोग आते हैं। वो बोले भी पिछले 2-3 साल से तो तादाद बढ़ रही है, तो अच्छी बात है। दोनों मुल्कों के रिश्ते बढ़िया लग रहे हैं। हो सकता नरेंद्र मोदी को कब्ज़ होगी हो ये बात कहने के साथ, शायद वो थोड़ा खुला महसूस करें। बिकॉज वो कहते हैं कि जब भी पाकिस्तान का कोई भी इशू आता है उनके बड़े बड़े आर्टिकल्स में एक ही चीज़ नजर आती है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान हमेशा अपना स्टांस देता है कि भाई आप उसके लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर जो 9/11 का इशू हुआ था, हादसा हुआ था, उसमें भी देख लें पाकिस्तान इन्वॉल्व था। और उसामा बिन लादेन कहाँ से मिले? पाकिस्तान से मिले, एबटाबाद से मिले। सेकेंडली आते हैं ताज होटल वाला जो इशू हुआ, उसमें भी वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमने ये सारे के सारे जो मामूलात हैं वो करवाए हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन हो सकता है? बिकॉज पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, अवाम एक दूसरे के साथ मिलना चाहती है, बट पॉलिटिकली आप इसको नहीं ऐसे ले सकते। बिल्कुल ये बात सही है। जो हमारा चढ़ता पंजाब है, इंडिया का पंजाब है, वो तो हर पल चाहता है कि दोनों पंजाब इकट्ठे हों। मैं दुनिया भर में जाता हूँ, जो इधर के शायर हैं वो उधर जाते हैं, इवन इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका में भी जाते हैं। वो सभी यही बोलते हैं कि काश के दोनों पंजाब इकट्ठे हों, लेकिन नरेंद्र मोदी शायद ये नहीं चाहता। वो नहीं चाहते। वो बिल्कुल नहीं चाहता। शायद मेरा ख्याल है इसीलिए ये बात उनको बार बार कहनी पड़ती है। इंशाल्लाह जितना प्यार पंजाबी सिखों को इधर मिलता है शायद दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। यही बात है। मेरे चेहरे में खुशी नज़र आ रही होगी। अगर इधर परेशानी हुई तो मैं अंदर बढ़ के बात करता, आपके साथ शॉपिंग करता, चला जाता, लेकिन ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। इंशाल्लाह आप लोगों का सुकून, आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो मेरा ख्याल है चढ़ता पंजाब सभी इधर आ जाएगा। सिर्फ पीएम ऑफ इंडिया की बात करेंगे नरेंद्र मोदी, उनका एक पॉडकास्ट है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है एंड तीनों कंट्रीज़ ने कह लें कि उनके पॉडकास्ट पर रिएक्ट किया है। सबसे पहले चाइना की बात करते हैं। चाइना ने कहा है कि भाई हमारा इंडिया के साथ कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ना तो कोई जंग शुरुआत से नज़र आई है, तो हम दोनों कंट्रीज आपस में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर बात आती है ट्रंप की, जो कि उन्होंने भी इस पर बात की है। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाकिस्तान ने जो अपना स्टांस दिया है वो ये कहा है कि जी नरेंद्र मोदी मिस लीडिंग की तरफ जाते हैं मोस्टली, और जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है उसे सॉर्ट आउट
नहीं करते हैं। एंड सेकेंडली जो नरेंद्र मोदी ने अपना स्टांस दिया है इस पॉडकास्ट के अंदर, उन्होंने कहा है कि जो 9/11 का हादसा था उसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर टेररिज्म की बात की जाए, दहशतगर्दी की बात की जाए, तो कहाँ से शुरुआत होती है उसकी? पाकिस्तान से। आप कितने सहमत हैं इस रिव्यू को लेकर, और इंडिया पाकिस्तान के जो कोलैबोरेशंस हैं, जो दोस्ती है, जो पीस अमन के मुआहदे हैं, वो कैसे नज़र आ रहे हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इस चीज़ से तो एग्री करूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं ज़्यादा बेहतर होने चाहिए, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और डेफिनेटली जो भी कंट्रीज़ आसपास होती हैं उनके जो इश्यूज़ होते हैं सेम होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक कल्चरल बैकग्राउंड भी शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए। लेकिन उसकी जो पीछे शराइत हैं वो पहले उन पर देखना चाहिए कि क्या वाकई इसके पीछे जो मतलब उनकी इंटेंट्स हैं वो पीसफुल हैं या नहीं है। अगर पीसफुल है उस पर डेफिनेटली बात की जा सकती है। जहाँ तक ताल्लुकात है 9/11 का, तो 9/11 में पाकिस्तान इज़ इटसेल्फ अ विक्टिम। पाकिस्तान को आप ये नहीं कह सकते कि वो उसका उसमें मतलब उसका किरदार था। उन्होंने ये बात की कि अगर उसामा बिन लादेन की बात की जाए तो अमेरिका ने इसको काउंटर किया कहाँ पर आकर? पाकिस्तान है, एबटाबाद के अंदर। मतलब उस सबसे बड़े टेररिस्ट को ही अपने मुल्क में पनाह दे रहे हैं। तो ये बताएं कि उसामा बिन लादेन को ट्रेन किसने किया है? ठीक है, तो वो मतलब मतलब ये बहुत बड़ी गेम है। इसमें आप ये नहीं कह सकते किसी को ब्लेम किया जाए, क्योंकि डेफिनेटली जब सोवियत वार हुई थी उसमें जो है पाकिस्तान ने तालिबान को ट्रेन किया, और डेफिनेटली इसमें अफगानिस्तान को जो जो भी इसमें किरदार था उसमें अमेरिका का भी हाथ था, और इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने उसको ट्रेन किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई एजेंसी जो है वो मिसलीड हो जाए या वो बाद में मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसको उस टाइम पे भी सपोर्ट किया जाए। डेफिनेटली वो बाद में टेररिज्म की तरफ चले गए, तो इसका मतलब वहाँ पे ये नहीं है कि पाकिस्तान हर टाइम उसको सपोर्ट किया जाए। उसके बाद काउंटर टेररिज्म के एक्शन किए पाकिस्तान ने, मतलब ऑपरेशन ज़रबुर अज़ब शुरू किया और बाकी ऑपरेशन वहाँ पे शुरू किए। तो डेफिनेटली मतलब अगर कोई मिसलीड कर जाए तो उसको अगेंस्ट ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ 9/11 के साथ था, या जो सम आई होप सो कि ऐसा हो कि चढ़दा पंजाब और मतलब ग्रेट है। दोनों पंजाब डेफिनेटली बहुत अच्छे नजर आते हैं एंड लोग विजिट भी करते हैं और यहाँ पर आते भी हैं और हम उनसे बात भी करते हैं। एंड वो यहाँ पर यही चीज़ कहते हैं कि जो मीडिया पोर्ट्रे करता है पाकिस्तान वैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो, मैं एक और बात आज देखी है कि भाई साहब, मेरे पट्टी साहब है, ड्राइवर है, हमारे गाड़ी पर लेकर है, घूम रहे हैं, सभी जगह गए हैं। जितना अच्छा ये लाहौर का ये पार्ट मिला है, मुझे तो मालूम नहीं हो रहा है पाकिस्तान का हिस्सा होगा। ये तो अमेरिका, ये कनाडा, ये यूरोप से भी ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे। इतनी शॉपिंग सेंटर, इतना बढ़िया मॉल मैंने कभी इंग्लैंड में भी नहीं देखा। पिछले 45 साल से मैं रह रहा हूँ, 45 ईयर में रह रहा हूँ इंग्लैंड में, इतना बढ़िया शॉपिंग सेंटर मैंने उधर नहीं देखा। वैसे कह रहे हैं कि जो लाहौर आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। तो आपने लाहौर मैंने भी खुशी देखी इस है? गल दी, मैं पिछले 4-5 दिन तो इतने जन्म ले रहा जी। बिन लादेन और था उसको 9/11 की बात करते हैं, फिर वो ताज होटल की बात करते हैं, देयर सो फिर वो पुलवामा अटैक्स की बात करते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा अटैक्स आ जाते हैं एंड प्रोबेबली मोस्टली इंडिया में नज़र आते हैं। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो कमिटमेंट नहीं है एक चीज़ की हमें यहाँ पर नज़र आती है। एंड स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है उसे काफ़ी हाईलाइट किया जाता है। एंड ये जो पॉडकास्ट है प्रोबेबली अमेरिकन ने सबसे ज़्यादा देखी है, तो ये एक प्रोवोकिंग मैसेज भी हो सकता है। बिकॉज अगर देखा जाए तो आपको पता है कि पाकिस्तान और जो यूएसए है उसके ताल्लुकात कैसे हैं। सबसे पहले जैसे आपने बात की कि ताजमहल होटल का जो था उसके अगर आप बैकग्राउंड में देखा जाए कुलभूषण सिंह का वाक़या भी आता है। उसमें जो बलूचिस्तान में जितनी भी इंसर्जेंसीज है या टेररिज्म है उसमें डेफिनेटली कुछ मुल्कों के नाम भी उसमें डेफिनेटली आते हैं। तो मतलब इट्स वाइस वर्सा, मतलब दोनों साइड्स पे इसमें चल रहा है। अगर पीस की बात की जाए तो बेहतर यही है कि मतलब दोनों जो है वो इस पर कमिटेड होकर इस पर बात करें। मतलब डेफिनेटली टेररिज्म पाकिस्तान का भी इशू है, इंडिया का भी इशू है, और डेफिनेटली सफ़र हम सारे कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान जो है इसने बहुत ज़्यादा इसमें सफ़र किया, इंडिया ने भी सफ़र किया, अफगानिस्तान ने भी सफ़र किया, तो ये पूरा रीजन सफ़र कर रहा है। तो मेन जो है बेसिक जड़ है। जैसे कि कह लें कि आपने कहा कि उसामा बिन लादेन को बनाया किसने, ट्रेन किसने किया। सोचिए तो जो बेसिक जड़ है वो सेफ एंड साउंड है, और बाकी जो उसकी शाखें हैं इर्द गिर्द वाली वो काफ़ी डिस्टर्बेंस का शिकार हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि आप मेन मुद्दे को नहीं पकड़ते हैं, आप बार बार उसकी एक अलग सी जो रूट है उसकी तरफ भाग पड़ते हैं, मेन कोज को आप क्लोज करने की कोशिश नहीं करते हैं। क्या ऐसा भी नहीं हो सकता था कि फॉर एग्जांपल जैसे नरेंद्र मोदी ने अपना स्टेटमेंट दिया कि अगर कुछ भी होता है तो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट हैं वही सारा कुछ कर रहे होते हैं, बट द मेन पॉइंट इज दैट कि अमेरिका खुद उसामा को ट्रेन करने वाला है। देखिए, मतलब सबको पता है कि उसामा बिन लादेन और अलकायदा को ट्रेन करने वाला कौन है। लेकिन ये है कि देखिए, अगर हमने आगे चलना है उसका मेन यही है कि जो पुराने वाक़यात हुए हैं उसमें जिसकी भी गलती है उसको कबूल किया जाए, उसको मतलब उसको बुला के फिर आगे पीस टॉक्स की तरफ चले जाए। देखिए, कश्मीर एक इशू है
और जब तक कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं होता ना पाकिस्तान मतलब गुड टर्म्स पे आ सकता ना इंडिया के लगता है साथ। कि जम्मू एंड कश्मीर का इशू सॉल्व हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। एंड रिसेंटली भी आप देख लें हाफिज सईद को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हुई हुई हैं, बिकॉज इंडिया कहता है कि वो हमारा मुजरिम है, उसको हमारे हवाले कर दिया जाए, बट वो कहता है पाकिस्तान में वो बैठा हुआ है, पाकिस्तान उसको एज अ हीरो ले रहे हैं। देखिए ये अब मेरे लेवल पे करने वाली बात ही नहीं है कि कुलभूषण जो उनका हाफिज सईद है वो उनके हवाले किया जाए या ना कीजिए। डेफिनेटली वो जो एजेंसीज हैं या जो हमारी मतलब मुल्क की हुकूमत है वो बेहतर जानती है इसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मतलब मैं अगर होता तो डेफिनेटली मेरी यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं करती, लेकिन मेन राय यही है कैसे इंपॉर्टेंट नहीं करती? एवरी पर्सन ओपिनियन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। आम आवाम जब तक अपना राय नहीं देगी चीज़ें सॉर्ट आउट कैसे होंगी? देखिए मेरी राय सिंपल ये है कि जो पुराने भी जो भी हुआ अब तक उसको बुला के हमें मतलब बैठना चाहिए टेबल पे, कश्मीर इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करना चाहिए, बाकी इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करना चाहिए। टेररिज्म अगर बेशक दोनों जिस कंट्री से भी हो रही है उसको बैठ कर रिजॉल्व कीजिए, उसका एक्सेप्ट कीजिए। देखिए क्योंकि इन केस अगर टेररिज्म सपोज इंडिया में हो रही है लेट्स से, तो उसका इफेक्ट पाकिस्तान भी हो रहा है, अगर पाकिस्तान में हो रही है तो इंडिया भी इफेक्ट हो रहा है। तो वाइस वर्सा जो है इसमें दोनों को बैठ के एक टेबल पे आना चाहिए, ताकि क्योंकि अगर हमारे और इंडिया से रिलेशन अच्छे होंगे डेफिनेटली इसमें फिर मतलब क्योंकि इंडिया हमारा क्लोजेस्ट नेबर है, उसमें ट्रेड्स भी जो है वो हमें मतलब हम उसमें तो वही से करते हैं, आज करते हैं वो डायरेक्ट उनके हो जाएंगी। हमारी जो वेजिटेबल्स हैं जो बाकी बेसिक नीड्स हैं वहाँ से यूज़ होती है, डेफिनेटली हमें फ़ायदा तो है इसमें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ के हम इसमें एज मतलब हम लोअर एंड पे हों, हमें एज इक्वल एंड्स पे बैठ के टेबल पे इसको डिस्कस करना आपको नहीं चाहिए। लगता ब्लेम गेम सम टाइम चलती है? हर टाइम चलती है, किस टाइम नहीं चलती, और ये पूरी दुनिया में यही होता है। मतलब आप अगर पूरी हिस्ट्री को उठा लें तो यही सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये है कि अगर पीस टॉक्स की तरफ आना है, देखिए आप अगर हम बात की जाए पीस टॉक्स की, फ्रेंच और इंग्लैंड की जो वार है 100 ईयर वॉर, मतलब इवेंचुअली नाउ दे आर दी क्लोजेस्ट लाइज, तो पाकिस्तान इंडिया क्यों नहीं क्लोज लाइज हो सकते अगर वो उसको अपनी पुरानी जो भी लड़ाइयाँ उनको ख़त्म की जाए तो डेफिनेटली हो सकती हैं। लेकिन पॉइंट इज कि इसको सही सिंसियरली इस पर एड्रेस अगर किया जाए तो। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि इफ़ यू वांट टू सी द रियल कॉज ऑफ टेररिस्ट, तो आपको पाकिस्तान में डेफिनेटली इसकी जो रूट्स हैं वो नजर आएंगी, एंड द बिगनिंग भी वहाँ से ही नजर आती है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।